हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर एक बार फिर से। हमारा आज का ये वीडियो 29 मार्च और 30 मार्च यानी आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड है। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्ट किए हुए हैं वो मैंने ऐसे प्रिपेयर किए हुए हैं जैसे हम नोट्स बनाते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वैसा ही है, ताकि जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए तो उसका आपको रिवीजन, क्योंकि करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट है इन नेचर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल उन्हीं का मैंने पिक किया हुआ है यहाँ पे, तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। वहाँ से आप इसका पीडीएफ पिक कर सकते हो और ये सारे जो भी नोट्स हैं आप अपने नोट्स में बना सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये करंट अफेयर का रिवीजन और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट ना होने पाएँ और फ्री में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कंटेंट जो है वो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये रिवीजन। सऊदी अरेबिया ने अभी फर्स्ट टाइम जो है, सऊदी अरेबिया कंट्री जो है वो फर्स्ट टाइम जो मिस यूनिवर्स का कंपटीशन होता है उसमें अपना एक कॉन्टेस्टेंट जो है फर्स्ट टाइम उतारा है। उनका नाम क्या है? रूमी अल खतानी। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ करना क्योंकि काफ़ी टफ नेम्स होते हैं समटाइम्स। तो इनका नाम है रूमी अल खतानी और इनकी नेशनलिटी क्या है? रियद है। ऑब्वियस सी बात है, सऊदी अरेबिया की ही हैं ये। और सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है इस कंपटीशन में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री या फिर इनका नाम या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो है रियद और करेंसी क्या है? सऊदी रियल, ये आप ध्यान रखिएगा। और पीएम कनाडा में कौन है सऊदी अरेबिया के? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद या सूद, जो भी इसको करेक्ट पढ़ा जाए। फिर देखिए यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया है ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें और आपको ये भी ध्यान में रहे कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड मैप में कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और ये साइड में यहाँ पे पाकिस्तान, फिर इसके बाद ये अफ़गानिस्तान, फिर ये ईरान, उसके बाद इराक और इराक के नीचे यहाँ पे सऊदी अरेबिया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है बसीरो दियोमाय फाye विंस सेनेगल्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सेनेगल के अभी रिसेंट में चुनाव हुए थे तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं बसीरो दियोमाय फाye। इनकी एज क्या है? 44 ईयर्स के हैं और ये यंगेस्ट, अफ्रीका के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं इतनी कम एज में। तो इनकी ये फ़ोटो लगी है, आप देख सकते हो। फिर सेनेगल के बारे में देख लेते हैं। देखिए इस तरह के इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनका रिवीजन मैं आपको कराता रहता हूं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट ना होने पाए। तो सेनेगल की जो राजधानी है वो है डकार। करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। प्रधानमंत्री कौन है सेनेगल के? सिद्दीकी काबा। और राष्ट्रपति तो अभी बने हैं जैसा कि मैंने बताया, बसीरो दियोमाय फाye। अब देखिए ये मैप है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप ढूंढ भी सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूंगा सेनेगल वर्ल्ड मैप में कहाँ पड़ता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पड़ता है। सऊदी अरेबिया के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद यहाँ पे लिबिया है, लिबिया के बाद अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद यहाँ मोरक्को, मोरक्को के नीचे यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, उसके नीचे यहाँ पे मॉरितानिया जिसको मॉरिशियस भी कहते हैं, और यहाँ पे नीचे पड़ता है सेनेगल। ये ध्यान से देखिए आप। फिर नेक्स्ट है फ्लोरिडा। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैप्स भी लगा दिए हैं, तो इस तरह के मैप्स अगर आप बार बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ों को कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी और आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी कि कौन सी कंट्री कहाँ पे पड़ती है वर्ल्ड मैप में। फिर हम देखेंगे फ्लोरिडा के बारे में। फ्लोरिडा ने एक अभी रिस्ट्रिक्शन लगाया है 14 साल से कम बच्चों के ऊपर। ये रिस्ट्रिक्शन क्या है चलिए देखते हैं। तो फ्लोरिडा इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया फॉर माइनर्स। तो जो बच्चे 14 साल से कम एज के हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनका अकाउंट नहीं बनेगा और जो उनसे बड़े हैं उन पे ही वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैज़ साइंड बिल दैट प्रोहिबिट्स, जो प्रोहिबिट्स का मतलब होता है मना करता है,
प्रोहिबिट्स माइनर्स अंडर एज 14 फ्रॉम हैविंग सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो 14 साल से जो कम के बच्चे हैं वो मोबाइल में सोशल मीडिया अकाउंट जैसे टिकटॉक वगैरह हो गया, इन पे अपने अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एडल्ट चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या टिकटॉक हो गया, तो उससे जो कम एज के बच्चे होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्लोरिडा कंट्री में। अब देख लेते हैं फ्लोरिडा के बारे में। कैपिटल क्या है? कैपिटल है तालाहैसी, और करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। गवर्नर कौन है? रॉन डेसेंटिस। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने माइनर्स के ऊपर सोशल मीडिया में रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो वो है फ्लोरिडा। अब देखिए ये पूरा मैप है, ये वीडियो पॉज करके आप इसमें देखिए कि फ्लोरिडा कहाँ पे है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, फ्लोरिडा आपका यहाँ पड़ता है क्यूबा के पास। ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे आपका मैक्सिको, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे क्यूबा, क्यूबा के ऊपर ये पड़ता है हमारा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के ऊपर यहाँ पे पड़ता है जॉर्जिया। फिर नेक्स्ट है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में क्या है कि थाईलैंड का हिस्टोरिक मूव लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज के लिए थाईलैंड में ये हिस्टोरिक मूव लिया गया है। देखते हैं, थाईलैंड्स लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ पास्ड ए ग्राउंड ब्रेकिंग बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स इक्वलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाली कंट्री कौन है? वो है थाईलैंड। फिर थाईलैंड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें को देखते हैं। थाईलैंड का जो पुराना नाम है ये आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, ये है सियाम। और कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी क्या है? थाई बात। और प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविजिन। फिर ये मैप में देखेंगे थाईलैंड कहाँ पड़ता है। ये अपना प्यारा भारत यहाँ पे, और इसके बगल में ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के नीचे यहाँ पे पड़ता है ये थाईलैंड। फिर नेक्स्ट हम एक क्विज़ लगाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने का प्रयास करिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के डायरेक्टर जनरल रिसेंट में कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते, या दाते आई थिंक इसको पढ़ा जाएगा, तो सदानंद वसंत दाते, या फिर राजीव कुमार शर्मा, सी है पीयूष आनंद, और डी है ऋतुराज अवस्थी। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर देने का प्रयास करिए। हालांकि मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सदानंद वसंत दाते। फिर नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, ये भी आपसे 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है सदानंद वसंत दाते, नेक्स्ट है राजीव कुमार शर्मा, फिर है पंकज कुमार, और उसके बाद है नीना सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजीव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी। फिर थर्ड है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो वो हैं पीयूष आनंद, ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड ए 1 year प्रोहिबिशन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉटन कैंडी और कैंडी फ्लॉस ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ रोडामाइन बी, ए पोटेंशियली डेंजरस कलरिंग एजेंट। तो हिमाचल प्रदेश आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश ने एक 1 year का प्रोहिबिशन लगाया है कॉटन कैंडी पे। देख लेते हैं कॉटन कैंडी क्या होती है। कॉटन कैंडी ये होती है, देखिए आप इमेज में, जैसे कभी हम मेले में जाते थे या मैरिज फंक्शन में आपने देखा होगा, जैसे हम बुढ़िया के बाल अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बुढ़िया के बाल, तो इसे कॉटन कैंडी कहते हैं। तो इसमें जो कलर होता है वो होता है रोडामाइन बी, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है, ये कलरिंग एजेंट है। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था, इसलिए हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे 1 year का प्रोहिबिशन लगाया हुआ है कॉटन कैंडी या कैंडी फ्लॉस पे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉटन कैंडी ऑल्सो नोन एज कैंडी फ्लॉस और फेरी फ्लॉस इज ए सुगरी कन्फेक्शनरी टिपिकली फाउंड एट द कार्निवल्स एंड फेयर्स। फिर व्हाट इज रोडामाइन बी? रोडामाइन बी इज ए dye frequently employed in industries such as textile and leather for its vivid coloring properties. However, it is unsuitable for consumption and may lead to acute toxicity as well as irritation to the eyes and respiratory tract.
तो जो हमारी फेफड़े वगैरह हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आइज़ क्या हैं, आइज़ में काफ़ी अफेक्ट कर सकता है ये कलरिंग एजेंट। तो रोडामाइन भी आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो कलरिंग एजेंट है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है, स्टेट पूछा जा सकता है। तो दो चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर अब देखिए, जो भी हमारे पूरे इंडिया में फूड से रिलेटेड लॉज वगैरह हैं, उसके लिए एक बॉडी है, उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली ये सारे फूड से रिलेटेड चीज़ों को चेक करती है, उनसे रिलेटेड लॉज बनाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, कंसोलिडेटिंग वेरियस फूड रिलेटेड लॉज। फूड रिलेटेड लॉज जो भी बनाता है बॉडी, वो है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। कब बना था? 5 सितंबर 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? सुधांश पंत। फिर इसका एम क्या है? एम हालांकि मैंने बता ही दिया है। एम इसका जो है, द एम ऑफ द FSSAI इज़ टू ओवरसी एंड रेगुलेट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी विद इन इंडिया, फंक्शनिंग अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। फिर देखिए, इससे रिलेटेड एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में प्रीलिम्स में। क्या क्वेश्चन था? द फूड सेफ्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, या दूसरा, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। द फूड सेफ्टी एंड एक सेकेंड, ऑप्शन ए यानी 1 ओनली करेक्ट है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो ये यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लिया। फिर थोड़ा बुक्स का रिवीजन करते हैं। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये लिखा है एस रमन ने। बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर द मैन हु लॉट इंडिया, मेघना पंत। कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजपक्ष। फिर नेक्स्ट है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये बुक लिखी है हरीश खुल्लर ने। फिर नेक्स्ट है डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स, ये लिखा है रमेश नायर ने। फिर गोवा 1961, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन, वाल्मीकि फलेरो ने लिखा है। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर ए जैपनीज नॉन इन्वेजन